अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट होम रेमेडीज़। हम आज की वीडियो में जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स को लाइट करने के कुछ आसान तरीके शेयर करेंगे। वैसे तो ये तरीके आप डार्क अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स की डार्कनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा ख़ास तौर पर फोकस इनर थाइज़ पर होगा, यानी डार्क इनर थाइज़ पर, कि आप उन्हें कैसे लाइट या इवन स्किन टोन में ला सकते हैं। कुछ ख़वातीन की जल्द हसास होने की वजह से पैंटीज़ के इस्तेमाल से रैशेस का शिकार हो जाती है। ये रैशेस तो जल्द ही ठीक हो जाती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इनकी वजह से इस हिस्से की जल्द का रंग डार्क हो जाता है या रैशेस के निशानात गहरे या हल्के रह जाते हैं, जो बाकी जल्द के मुकाबले में नुमाया नज़र आते हैं और बदनुमा महसूस होते हैं। बाज़ ख़वातीन में वज़न ज़्यादा होने की वजह से थाइज़ के आपस में रगड़ने से भी रैशेस हो जाती हैं। वजह कोई भी हो, इसके इलाज के लिए आप इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें और इन बदनुमा निशानों और जल्द की स्याही से निजात हासिल करें। पहली रेमेडी के लिए आपको 5 अज्जा लेने होंगे। लीमू का रस 1 टीस्पून, शुगर 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और नारियल का तेल 1/2 टेबलस्पून। बादाम का तेल आखिर में मॉइस्चराइज़ करने के लिए। तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस पेस्ट से आप नरम हाथों से अपनी थाइज़ पर स्क्रबिंग करें। कुछ देर स्क्रबिंग करने के बाद आप छोड़ दें और फिर गर्म पानी से धो लें। धोने के बाद बादाम का तेल लगा लें। दूसरी रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगी कॉफ़ी या ब्राउन शुगर, हस्बे ज़रूरत, जितने कि आपको अप्लाई करना है जिस हिस्से में, उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। टमाटर का आधा टुकड़ा, रोज़ हिप ऑयल या बादाम का तेल मॉइस्चराइज़ करने के लिए। अपनी थाइज़ पर कॉफ़ी या ब्राउन शुगर छिड़क कर टमाटर के आधे टुकड़े से गोलाई में रगड़ें, यानी स्क्रबिंग करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर सादा पानी से वॉश कर लें। अब आप इस पर रोज़ हिप ऑयल या बादाम का तेल लगाकर मॉइस्चराइज़ कर लें। तीसरी और आखिरी रेमेडी के लिए आपको लेना है शुगर 2 टेबलस्पून, नारियल का तेल 1/2 टेबलस्पून, लीमू का रस 1 टीस्पून, कोको बटर स्किन मॉइस्चराइजिंग के लिए। तीनों अज्जा मिक्स कर लें और अपनी थाइज़ पर लगाएं और नरम हाथ से हल्का मसाज करें, इतनी देर कि अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। कुछ देर के बाद आप गर्म पानी से वॉश कर लें और आखिर में कोको बटर लगा लें। इन तमाम रेमेडीज़ के साथ कुछ एडिशनल टिप्स भी हैं जो आप इन रेमेडीज़ के अप्लाई करने के बाद वॉश करके इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आखिर में आप उसे ऑयल से मॉइस्चराइज़ करें, चाहे आप अंडर आर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप ये डार्क प्राइवेट पार्ट्स के लिए कर रहे हैं या डार्क इनर थाइज़ के लिए। और ये तमाम रेमेडीज़ आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में कोशिश करें कि एक ही रेमेडी का इस्तेमाल करें जो आपकी जल्द के हिसाब से आप महसूस करते हैं कि बेहतर रहेगी या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन अगर आपकी जल्द हसास है तो पहले आप इस मिक्सचर को अपनी कोहनी के अंदरूनी साइड पर टेस्ट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर आप इसे बेफिक्र हो के थाइज़ पर या अंडर आर्म या प्राइवेट पार्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये घरेलू नुस्खे आपके मसले के हल में आपकी भरपूर मदद करेंगे। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।